39. A positive charge Q is distributed uniformly over a circular ring of radius R. अब तो ट्रेडेबल समझ आ रहा होगा। डेरिवेशन वही जरूरत थी उसकी स्ट्रेस बनाने की, अब तो कोई दिक्कत नहीं। Radius R is given 39 question. A positive charge Q is distributed uniformly over a circular ring of radius R. मेंशन कर दी। A particle having a mass m and negative charge q is placed on its axis at a distance x from the center. सेंटर O से x डिस्टेंस पर यहां पर रखा हुआ है एक ऐसा पार्टिकल जिसका मास है m और चार्ज है q, और एक्सप्रेशन r की तुलना में बहुत छोटा बता रखा है। ठीक है, जिसकी जब जरूरत पड़ेगी तो सुन जाएगा। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम देयर। जब छोड़ा जाएगा ऐसे उस वक्त यह ऐसे में करेगा, क्योंकि इससे कारण फील्ड कहाँ होगा, अगर यह नेगेटिव तो उल्टा खींचेगा और जब इसको पार करके पीछे चल जाएगा तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज वापस खींचेगा। तो इसका मतलब इसके अबाउट ऑसिलेशन करेगा, तो किस टाइम पीरियड के साथ करेगा, दिस हैज टू बी फाइंड। और सारा कुछ और नहीं दे रखा। तो आप यहां पे क्या निकालेंगे, फोर्स। पहले फील्ड कितना होता है यहां पे, ठीक है, तो फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक चार्ज रिंग के कारण फील्ड का कॉन्सेप्ट क्यू, इसका चार्ज क्यू है, कुछ गड़बड़ कर दो, ठीक है, क्यू एक्स अपॉन ए की जगह आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। इतना फील्ड यहां पे है, ठीक है। अब बाकी ये पॉजिटिव चार्ज है तो अवेयर और नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स इटसेल्फ। फोर्स लगेगा, इतना फर्क है, कितना लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई में कोई चार्ज क्यू रखा हुआ हो, ई का फॉर्मूला होता है F क्यू का बेसिक फॉर्मूला, तो फोर्स है ई इंटू क्यू। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज इज ई इंटू क्यू। फील्ड है क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पावर 3/2, ये हो गया, इंटू चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू, ठीक है। तो इतना फोर्स इसको लगेगा तो कितना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, इसलिए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड एफ अपॉन एम, एफ को एम में से ये जो फोर्स है इसमें अपॉन में एम और डाल दो, क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एम एंड आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज पावर 3/2, ठीक है। इतना एक्सीलरेशन यहां पे लग रहा, और एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब आप ये देख लीजिए, क्योंकि आपने मैग्नीट्यूड लिखा है, या तो यहीं पे माइनस साइन लगा दो और कारण बता दो, नहीं तो अलग से बता दो, नाउ टेकिंग विथ प्रॉपर साइन, ठीक है, तो माइनस लगा दो। अच्छा तो यहीं लगा देना चाहिए माइनस और कारण बता देना, माइनस साइन shows that ये x जितना ज्यादा करो, सॉरी, जितना यहां से इधर जाओगे तो फोर्स वापस लाने के लिए उल्टा करते, और अगर x उधर जाता है तो फोर्स वापस आने के लिए
इधर लगता है, shows that direction of force is opposite to displacement x। इतना आपको कॉमा बिना ब्रैकेट में मेन तौर बता देना चाहिए, और अगर नहीं बताते हो तो इतना काम करने के बाद फिर लिख देना अगर ये काम यहां नहीं करते हो तो। नाउ विथ प्रॉपर साइन माइनस लगा देना और फिर बता देना माइनस कारण क्या है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सीलरेशन। देयरफॉर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस, और एक्स को बाहर निकाल के सब कुछ ब्रैकेट के अंदर लिखना और चेक कर लेना कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। कांस्टेंट आ रहा होगा तो हो जाएगा सिस्टम। तो माइनस क्यू बाहर निकाल दिया, माइनस एंड एक्स, और बचा क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ओके, सिस्टम के लिए सब कुछ एवरीथिंग कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, एक्स आ गया ना इसमें। इस कारण क्या रहा है, अब तो इस बात का यूज नहीं किया ना कि एक्स इज मच लेस देन आर, तो अब यहां यूज हो। Now since x is much less than in comparison of r, therefore neglecting, कि जो स्क्वायर करेंगे फिर तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल। Now neglecting x square in comparison of r square, therefore a is equal to माइनस क्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम। अब एक्स स्क्वायर हट जाएगा साथ साथ, तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो क्या बचा सिर्फ पावर 3 बची। 3/2 से इंटू 2 करिए और इंटू, ठीक। ये पार्ट जो लेस देन देखो यही काम आएगा। अब आप कह सकते हो कांस्टेंट, ठीक है। Therefore a proportional to minus x, therefore motion of minus q is SHM, therefore time p t is equal to 2 pi under root displacement upon acceleration, और 2 पाई को भी अंदर लिख दिया। अब अगले बार से लिख लेना s अपॉन a का केवल मैग्नीट्यूड, x अपॉन a का मैग्नीट्यूड ऊपर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m r क्यूब, और ये अपॉन में आ जाएगा q q। चाहो तो सबके सब अंडर रूट लिख सकते हो, अंडर रूट या पावर हाफ या होल अंडर रूट लिख दो, तो अंदर पहुंच जाएगा तो 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 इंटू 4 16, और पाई स्क्वायर इंटू पाई पाई क्यूब, अंडर के अंदर 4 पाई स्क्वायर लिखोगे ना सो, और बाकी है एप्सिलॉन नॉट एम आर क्यूब, ये तो ऑलरेडी अंडर के अंदर ही क्यूब क्यूब। क्लियर, आराम से नोट कर लो इसको। फोर्टी 42 क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा ये लगेगा, कोई ग्राफ के बारे में सोचिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट ऐसे आ रही है, एक्स एक्सिस पे एंगल बना रही है, एक्यूट इस पॉइंट पे टेंजेंट एक्स एक्सिस से ऑपोजिट एंगल बना रही है, परंतु टॉप पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो एक्सिस के पैरेलल है, और लोवेस्ट पॉइंट पे भी।
टेक ए स्मॉल पार्ट, it is dy upon dx. Small part of y axis, a small part of dx. So dy by dx is perpendicular upon base, means tan theta. Tan theta is slope. तो ये स्लोप अगर यानी एंगल एक्स एक्सिस से बनने वाला एंगल अगर जीरो हो जाए तो tan जीरो जीरो हो जाता, क्योंकि यहाँ पे dx तो बचा, पर सीधा हो जाने से dy नहीं आएगा, dy जीरो हो जाएगा, टेढ़ा होगा तो आएगा ना dy, तो ये बिल्कुल पैरेलल हो जाएगा कि दोनों कौन सा जाएंगे लाइन। तो जैसे ही आप dy बाई dx को जीरो लेते हो तो समझो आप टॉप पॉइंट की या लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहे हो, या तो मैक्सिमम वैल्यू की या मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब डेरिवेटिव कैसे होगा ये आपको इस क्वेश्चन में समझाएगा, और हो सकता है बायो के पर्पज से कुछ दिक्कत आए आपको। पहले वो कह रहा है कि आर रेडियस का रिंग है, तो इसके एक्सिस के पे कौन सा वो पॉइंट है जहां फील्ड सबसे ज्यादा हो। पहले होता है सब सोच ही क्यों रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं कि रिंग के सेंटर तो फील्ड जीरो होता है और डायमीटर के ऑपोजिट साइड कैंसिल होते हैं दूसरे को जीरो होता है, और बहुत दूर जाएगी जीरो हो जाएगा, तो बहुत दूर जाए जीरो हो जाएगा। इसके बाद बीच में आएगी कोई पोजिशन जहां मैक्सिमम होगा, इस कारण से क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है कि आज क्वेश्चन बनता है। तो अब आप क्या करेंगे, एक जनरल एक्स डिस्टेंस से फील्ड निकालने पहले कितना होता है वो आप जानते हो, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको Q चार्ज दिया गया हो तो QX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। एक ये फायदे हैं न्यूमेरिकल्स करने से, ये तो हो ही रहे फायदे जो हो रहे हैं, एक फॉर्मूला आपको लर्न न्यूमेरिकल करने से हुआ, ना कि डेरिवेशन से। ये अब वो ये चाहता है कि एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां ई सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो हमें करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव, डी ई बाई डी एक्स। जहां ये जीरो हो जाएगा तो समझ जाओ मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हो, ठीक है। अब डेरिवेटिव करने के लिए Q कांस्टेंट है और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, ठीक है। अब बचता है x अपॉन दिस, तो x अपॉन दिस, यहां से आपको बायो स्टूडेंट्स को दिक्कत आएगी, या कुछ कराया था टूल्स में कभी 11th में डेरिवेटिव वाला कुछ होता है, थोड़ा बहुत ही कराया था, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल, ये तो फॉलो होता है वो x पावर n का, n इंटू x पावर n माइनस 1, कोसेंट रूल, प्रोडक्ट रूल ये होता है। अगर हम डेरिवेटिव करते हैं ना न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का, तो फॉर्मूला है होल अपॉन आता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, और ऊपर डिनोमिनेटर से स्टार्टिंग होती है, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये होता है। ये बताया था, बस तो काम हो जाएगा। दूसरा ये होता है कि एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होता है n एक्स पावर n माइनस 1, और अगर एक्स की कुछ और है तो इंटू उसको दोबारा डेरिवेटिव देता है, वो चैन रूल होता है। बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आराम से डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दें आप, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 कट जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 आ जाएगी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ऊपर डिनोमिनेटर डाल दो पूरा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और डेरिवेटिव न्यूमरेटर इसका हो जाएगा 1 माइनस न्यूमरेटर एक्स और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर, तो 3/2 आगे आ जाएगा, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1/2 बचेगा, हो गया। और फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव, ये तो कांस्टेंट 0 हो गया, इसका 2 है,
इतना समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं। ये स्टेप है उसका। Q अपॉन 4πε0। भाई देखिए आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर पर 3/2 है, ये 1/2 है, तो 1/2 कॉमन आ जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 या अंडर रूट कौन आ गया, तो क्या बचा 1.5 वन है, तो हाफ बाहर आएगी 1 हो जाएगी पावर, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये बचा खाली, और माइनस इस 2 से 2 बढ़ गया भाई, अंडर पूरा बाहर चला गया, तो 3 इंटू एक्स इंटू एक्स 3x स्क्वायर और डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्यू। नाउ फॉर मैक्सिमम ई, और आप चाहते हो मैक्सिमम हो तो इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, 0 0। अब ये इसकी वैल्यू 0 कब होगी, ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये बचा 0 होने के लिए। आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर शुड बी 0, 2x स्क्वायर शुड बी आर स्क्वायर, स्क्वायर कर लो बोथ साइड, इसका अंडर 2 हो जाएगा है, हाँ, सो आर इज r by under root 2। Therefore, इतने डिस्टेंस पर फील्ड सबसे ज्यादा होगा, पीछे आओगे तब भी कम होगा, आगे जाओगे तब भी कम होगा, ठीक है। Therefore, at distance r by under root 2 from center, electric field is मैग्नेट, ठीक है, ये कर लो। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ये कह दिया गया, अगर कट ना करते कुछ भी तो यहां फील्ड 0 है क्यों, क्योंकि डायमेट्रिकली ऑपोजिट वाला पार्ट कैंसिल कर रहा है दूसरे को। इस वाले पार्ट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट के कारण कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अगर इसको रिमूव कर दोगे तो इसके कारण फील्ड रिमूव हो जाएगा, अब इसके फील्ड को कैंसिल कोई नहीं कर पाएगा, बाकी तो भी कैंसिल कर ही रहे हैं, क्या बचा, ये बचा बस। अगर ये डीएल लेंथ हटा दी तो इसके डायमेट्रिक ऑपोजिट डीएल लेंथ के पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड था अब वो कैंसिल नहीं हो पाएगा, तो ये बसाया जाएगा, बाकी तो अभी भी कैंसिल कर रहे दूसरे को, ये बसाया जाएगा बस। यानी कि कितना चार्ज है इस पे, एलिमेंट्री चार्ज, या चार्ज ऑन डीएन लेंथ, क्यू चार्ज है टोटल, और सर्कमफ्रेंस 2 पाई, ये यूनिट लेंथ चार्ज इनटू डीएल, तो डीएल लेंथ पे चार्ज, और एक पॉइंट चार्ज काम करेंगे, इसके कारण ए डिस्टेंस में कितना फील्ड हो जाएगा वो निकालना है। नेट फील्ड ई 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू कितना चार्ज है इसके ऊपर, क्यू डीएल अपॉन 2 पाई अपॉन आर स्क्वायर ए स्क्वायर, इतने चार्ज का ए डिस्टेंस इतना फील्ड है जो कि डायमेट्रिकली ऑपोजिट से कैंसिल हो जाता है, पर चूंकि कट आउट कर दिया उसको, तो ये बचा रह गया, बाकी एलिमेंट के कारण एक दूसरे को भी कैंसिल करना है, बस दैट्स ऑल हो गया। क्यू डीएल अपॉन 4πε0, ये अपॉन में 2 पाई ए, और ये साथ में आ जाएगा
ए स्क्वायर, ये हो गया क्यू डी एल अपॉन 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए क्यू प्लस यहां से ओके। एक और भी तरीका है, एक और तरीका ये है कि पूरा लूप है और यहां फील्ड 0 है, इसको 2 हिस्सों में कट कर लो। एक तो वो जो निकाला गया है, निकालो मत उसको, वहीं रहने दो, मार्क कर दो उसको ऊपर बस। एक तो ये है, बाकी बचा हुआ सारा है। 2 हिस्सों में एक चार्ज ये है और एक बाकी बचा हुआ सारा है, तो यहां नेट फील्ड 0 है इस एलिमेंट के कारण, और बाकी लूप ने उसको कैंसिल कर रखा होगा तो 0 है। तो खाली उस एलिमेंट के कारण अगर इतना है तो बाकी पूरे लूप की वजह से इतना, तो ये तो निकालना था बस, वो तो कट कर दिया, ये तो कट हो गया, तो बाकी लूप की वजह से इतना सारा है। जो कट एलिमेंट के कारण फील्ड था उसके ऑपोजिट उतना ही फील्ड बाकी बचे हुए रिमेनिंग वायर की वजह से, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, कर लो। समझ आ गया ना पूरा अच्छी तरह से? हाँ ठीक, क्या कर रहा था?